प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। यह बात गंगवा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भारत देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इससे पहले गंगवा ने सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की जनहितकारी योजनाओं पर आधारित सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित सरल केंद्र में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उपायुक्त महावीर कौशिक भी मौजूद रहे। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की जनहितकारी योजनाओं पर आधारित सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान डीसी महावीर कौशिक भी मौजूद रहे। गंगवा ने कहा कि 11 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और सरकार ने नई टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयर बेस को ध्वस्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए खुली छूट दी, जिसका परिणाम दुनिया के सामने है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मिसाइल और डिफेंस सिस्टम अपनाया गया वह हमारी स्वदेशी तकनीक थी। आज भारत रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर है और रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति, दूरदर्शिता और कूटनीति का ही परिणाम है। यूएनओ में जाकर के कहते थे कि देखिए पाकिस्तान ने ये कर दिया, उनके आतंकवादियों ने ये कर दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले जो संकल्प लिया था, जो कहा था उन्होंने कि हमें उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए, और चाहे कोई भी देश हो, कितना शक्तिशाली देश हो विश्व के अंदर, उन्होंने कहा था कि मैं ना आंख उठा के बात करूंगा, ना नजरें झुका करके बात करूंगा, आंख में आंख मिला करके बात करूंगा, और उन्होंने ये करके दिखाया है। हाल ही के अंदर जिस तरीके से घटनाएं हुई आतंकवाद की, उनको कड़ा जवाब देने का काम किया है। उनके घर के अंदर घुस करके चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात हो, और चाहे हाल ही के अंदर जो पहलगाम की घटना हुई, उस घटना में जो हमारे निहत्थे सैलानी थे उनको धर्म पूछ पूछ करके मारा गया, और अगले ही दिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे विश्व को ये संदेश देने का काम किया कि नया भारत है, मोदी जी का भारत है, आतंकवाद का इसमें कोई जगह नहीं है। और जिन लोगों ने ये किया है या उनके पीछे जो लोग हैं, उनको इसकी कड़ी सजा मिलेगी, और उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी सजा देने का काम करेंगे। मैं सलाम करता हूं हमारे जाबाज सैनिकों को कि 7 मई को हमारे महिला सैनिकों के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर जाकर के और जो उनके 9 आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का काम किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं करी होगी। और उनके जो एयरबेस थे उनको भी नष्ट करने का काम जो है वो किया, और उसके बाद में जो उनकी तरफ से नापाक हरकत हुई उसको में भी उनको घुटनों पे लाने का काम किया। इस तरीके का से जो फैसले लेने वाली सरकार है, और ये कहा स्पष्ट तौर पे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और उन पे जो इंडस जल संधि थी उसको समाप्त करने का काम किया। जहां भारत 2014 में 11वें नंबर पर था, आज 4थे नंबर पे आ गया है। और जो संकल्प और जो सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है कि आने वाले समय के अंदर हमारी इकोनॉमी की जो है 3रे नंबर पर आएगी। निश्चित तौर पर जिस गति से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश आगे बढ़ रहा है, जल्द ही इस लक्ष्य को भी पूरा करने का काम
करेगा। हमारे डिजिटलाइजेशन करके और जिस तरीके से जो योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन है, चाहे हमारे किसानों की जो किस्तें देने का काम कर रहे हैं, और चाहे और कोई लाभ की जो भी किसी ने जो स्कीमें हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में के अंदर आज जो है पैसा जा रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55.22 करोड़ बैंक के नए खाते खोले जाना और बैंकिंग सिस्टम के साथ आम जनता को जोड़ने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसका लाभ आज जो, क्योंकि कोई भी जो गरीब आदमी है उनको चाहे लोन की बात हो चाहे और हो, तो डायरेक्ट उनके खाते में जाता है, तो इसके बाद इसका लाभ जो है वो सारे ले रहे हैं। एयरपोर्ट बहुत से बने हैं। उड़ान योजना के तहत जहां हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है, वहीं हवाई यात्रा भी सस्ती हुई है, जिसका आम आदमी की पहुंच में आम आदमी जो है वो हवाई यात्रा करके जा सकता है। और रेलवे का बजट भी 9 गुना तक बढ़ाने का काम किया है, जिसमें 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है और 103 अमृत भारत स्टेशन पूर्व निर्मित किए गए हैं। इस तरीके से चाहे वो रेलवे हो, चाहे रोड हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, उन सब पे कार्य करने का काम जो है वो किया गया है।